बिहार म्यूजियम के पहली बार आयोजित स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित कला संस्कृति और युवा विभाग के माननीय मंत्री श्री आलोक रंजन जी, परिवहन विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक और बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी। इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय विधायक जितेंद्र कुमार उपस्थित हैं, माननीय विधायक रत्नेश सदा उपस्थित हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा सहकारिता विभाग के सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के ख्याति प्राप्त कलाकारगण, म्यूजियम विशेषज्ञगण, बिहार म्यूजियम के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का आज के बिहार म्यूजियम के पहली बार आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें आप सब लोग जो उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने इसके बारे में सोच लिया और ये जो पहला आज हो रहा है तो आप सबको मालूम है कि 7 अगस्त 2015 में हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया था बिहार म्यूजियम, और हाल ही में बिहार म्यूजियम शासी निकाय की बैठक हुई और उसी ने तय किया कि हम लोग एक शुरू करेंगे, बिल्कुल इसका जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस का कार्यक्रम बिहार म्यूजियम का, उसकी शुरुआत करेंगे। और इसके बारे में तो चूंकि जो इसकी शुरुआत हुई थी, प्रारंभिक शुरुआत कर दी गई थी बन करके, एक हिस्सा उसका तैयार हो गया था तो वो तो कर दिया गया था 7 अगस्त 2015 को। तो इन लोगों ने यही सोचा कि भले ही 7 साल बीत गया है लेकिन पहली बार जो हम आयोजित अब कर रहे हैं तो उसी दिन करेंगे, यानी 7 अगस्त को ही इसके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज उसी सिलसिले में इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सब तो जानते हैं कि इस बार बिहार म्यूजियम स्थापना दिवस का थीम देवी एवं महिला है। ये बहुत बड़ी चीज है। जितने भी हमारे पर है, जो भी 2 दिवसीय काल मेले का आयोजन अभी जिक्र कर रहे थे अंजनी कुमार जी, सब कुछ इसकी चर्चा हो ही रही थी। तो ये सब की शुरुआत ये लोग जो कर रहे हैं ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जानते ही हैं कि इस प्रदर्शनी में पौराणिक काल से अब तक की महिलाओं एवं देवियों से संबंधित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। यह महिलाओं के समाज में स्थान और महत्व की ऐतिहासिक दस्तावेज है। यहाँ तो अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं, तो ये सब तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और बिहार म्यूजियम की स्थापना के बारे में कैसे सोचा गया, हम तो जब स्टूडेंट थे तब तो आके पटना म्यूजियम देखे थे 1-2 बार, लेकिन जब यहाँ सरकार बन गई और उसके बाद जब यही है जो बात हुआ, अंजनी कुमार जी भी हैं मौजूद, ये सब मेरी इच्छा हुई कि एक बार चल के यहाँ पर ही पटना म्यूजियम के बगल में एक लोग तय कर लिए थे 5 करोड़ रुपया में, बगल में वो बिल्डिंग बनाने का, उसके बगल में। तो हमको ये लोग बोले, हम कह रहे चलिए हम वहां देखेंगे पहले वहां पर, और वहां जाकर के एक एक चीज देख करके इन लोगों को हमने बताया कि देखिए यहाँ पर कितनी चीजें, हर चीज को दिखाया नहीं जा रहा, बहुत सारी चीजें किनारे में बंद रखी हुई है। और आप जो सोच रहे हैं कि ये बना हुआ है सबसे पौराणिक है, पुराने जमाने में इसका बिल्डिंग बना है, इसके बगल में कुछ बनाइए, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें बन ही जाएगा तो इसमें कितना इसमें जाएगा,
इसमें तो जा नहीं पाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए पटना म्यूजियम है और पटना म्यूजियम में जितनी चीजें हैं, इन सब चीजों को एक जगह पर बनाना चाहिए और एक हम लोगों को बिल्कुल ही बनाना चाहिए, एक नया बनाना चाहिए और एक बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहिए। तो इसीलिए उसके बारे में ये बात जब हुई थी, तब हम लोगों ने यही सोचा था कि इसको कैसे किया जाएगा और सब चीज आकर के जो यहाँ पर देखा, तो उन सब चीजों को देखने के बाद कि एकदम जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का बनेगा, उसको चारों तरफ देख लीजिए और इसी में जितने भी धरोहर हैं, सब सुरक्षित रहेंगे। वो सब था ही नहीं सुरक्षित, एक ही जगह जो देखिए तो एक ही जगह पर कई चीजें हैं और उसके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं कि भाई ये कब का है, किनका है, क्या है, ये सब कुछ था ही नहीं। तब उसी समय हमने कहा कि एक जो है इंटरनेशनल म्यूजियम टाइप का हम लोगों को बनाना चाहिए और इस पूरे देश में कहीं भी सब कुछ पहले का ही बना हुआ है। इंटरनेशनल म्यूजियम तो बिहार में नहीं, बिहार नहीं, देश में नहीं। तो मेरी इच्छा हुई इन लोगों को कि भाई देखिए कि इंटरनेशनल स्तर का म्यूजियम बनना चाहिए। अब उसके लिए फिर सब सारी बात हम लोगों ने शुरू किया कि आखिर जो इंटरनेशनल म्यूजियम बनेगा, यहाँ से निकाल करके होगा, तो इंटरनेशनल म्यूजियम की बात का कंसेप्ट हमने दिया। तो उसी समय ये सब कुछ किया गया। ये तो जो कुछ भी था, जो पहले का ही बना हुआ था। अब सब कुछ इसके लिए एक ग्लोबल टेंडर भी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम के जिसके एक्सपर्ट हैं, उनको इस काम में लगाना चाहिए। तो इसी में इन लोगों ने कनाडा के लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज की पूरी परियोजना का कंसेप्ट का जिम्मा दिया गया, उसकी अवधारणा का जिम्मा दिया गया। और ये जो था लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज, इसने दुनिया में 100 से अधिक संग्रहालयों का निर्माण किया। तो इस तरह से खोजा गया कि कौन करेंगे, बहुत लोगों को बुलाया गया, देखा गया, हुआ कि भाई ये जो लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज हैं, इन्हीं को सब चीज का आइडिया है, कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है। तो उसी आइडिया के लिए, और वो सब जब लोग आए तो वो फिर हमसे आकर के लगे बात करने के लिए। हमने खूब बात किया और आकर के यहाँ देखने भी आए और सब कुछ कहा कि ये सब चीज जो है सब पुराना है, उसको खूब बढ़िया ढंग से उसके बारे में आप एक आइडिया निकालिए। तो इसीलिए उसका कंसेप्ट बनाने के लिए कि क्या होना चाहिए, नई जगह जो इंटरनेशनल स्तर का होगा, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो होगा उसके लिए किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए उन लोगों का एक कंसेप्ट के लिए उसको तय किया गया। अब फिर जब उनका कंसेप्ट हो गया, काफी उनसे विमर्श हुआ, अब बहुत बात की उसके साथ, कितने लोग आए और कितनी महिलाएं भी आई और सब लोगों ने काफी मेहनत किया, खूब देखे, सब कुछ किया और उसके बाद ये तय हुआ कि अब कंसेप्ट की बात तो हो गई है, अवधारणा की बात तो हो गई है, लेकिन अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि म्यूजियम का डिजाइन क्या होना चाहिए। तो म्यूजियम के डिजाइन के लिए, और चूंकि इंटरनेशनल बना रहे हैं, तो इसके डिजाइन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर हुआ, तो उसके डिजाइन के लिए भी जो बन गया पहले कंसेप्ट, अवधारणा, तब उसका डिजाइन किस तरह का बनेगा, जो कुछ भी है, तो उस डिजाइन के लिए भी यहाँ पर काम करवाया गया और उसके लिए तय किया गया जिसको, वो थे म्यूजियम का जो किया गया, वो विश्व प्रसिद्ध जापान के मॉकी एंड एसोसिएट्स का चयन किया गया।